हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के साथ साजिश करार दिया है। इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी को लेकर प्रोफेसर संपत सिंह बोले, इस बार बीजेपी हरियाणा पार हो जाएगी। हिसार में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और नेता कांग्रेस प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, जो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बड़े सवाल सरकार के सामने रख रहे हैं। किसानों के साथ इसे एक बड़ी साजिश, बड़ा धोखा करार दे रहे हैं। प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सबसे अहम सवाल आप लोग उठाने का काम कर रहे हैं। इसे एक साजिश भी कहा जा सकता है जो किसानों के खिलाफ रची जा रही है। हाँ, ये हिसार जिले में 4082 किसानों ने CSC के माध्यम से बीमा की राशि भरी थी। जो गांव के अंदर सेंटर खुले हुए हैं, कम्युनिटी सर्विस सेंटर बोलते हैं इसको, और भारत सरकार ने सेंटर खोले थे, इनके मार्फत भरे थे। बाकी लोगों ने जिनके KCC बनी हुई थी, उन्होंने बैंक के मार्फत भर दिए थे फार्म। तो अब जब क्रॉप कटिंग का टाइम आया, जब फसलों के नुकसान का आकलन करने का समय आया, तो बीमा कंपनियों ने पहले तो हेराफेरी करने की कोशिश की। 2-3 इनके अधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई आकलन के अंदर। और बाद में इन्होंने क्या किया कि टाइम निकलने के बाद में उसको रिवर्ट करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर एतराज़ लगाकर वापस भेज दिए। जबकि जो 3 चीज़ें आवश्यक है वो किसानों ने पहले ही भर दी थी। जमाबंदी थी, वो भेज दिया था फार्म के अंदर। इसी तरीके से बैंक के जो रिकॉर्ड था वो भी उसके अंदर भेज दिया था, और आधार कार्ड भेज दिया था। अब अनावश्यक एतराज़ उठाकर, वो भी कब, 31 अगस्त तक की तारीख थी, 22 सितंबर को जो है ना रिपोर्ट फार्म करे हैं और कहे हैं कि ये कमियां पूरी करो। और कोई इन्होंने जो है, इनका सर्वर जो है वो भी काम ही नहीं कर रहा है, तो कोई साइट किसानों को मिल नहीं रही है, कहाँ से भरेंगे। तो किसान इस मामले को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि किसानों के साथ, खास करके हिसार जिले के साथ रिलायंस बीमा कंपनी को ये दिया हुआ है काम। तो रिलायंस बीमा कंपनी ने जो है ना ये गड़बड़ की है। उनको पता लगा है करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इसलिए ऐसे टाइम पर नुकसान का आकलन करते टाइम, एंड टाइम पर फार्म को वापस लौटाना, मतलब कहने का है कि किसान को बीमा का राशि ना देना। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार तुरंत इनको शिकंजा कसे, वरना तो किसान के पास तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां जाए, ना इनके दफ्तर है, ना कोई और है, कहीं भी नहीं जाते। तो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान इस अन्याय को, किसानों के साथ अन्याय को रोके, वरना किसान को आंदोलन करना पड़ेगा और 3 कानूनों की तरह सरकार को माफ़ी मांग के किसानों की ये मांग माननी पड़ेगी। तो समय रहते ही जो है रिलायंस कंपनी पर शिकंजा कसे और किसानों को मुआवजा दिलवाए। आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पिछली बार हमने खूब शोर सुना था, अब की बार 75 पार। तो अब हरियाणा में क्या कुछ स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही है? इस बार जो है ना वो 75 पार, पिछली बार खत्म हो जाता 75 पार भी। सिर्फ कुछ लोगों ने गड़बड़ करी थी, और गड़बड़ करके जिसका मैं भी शिकार बना था, इस वजह से कांग्रेस की सरकार ने आज के, वरना पिछली बार भी कांग्रेस सरकार आती। 75 पार तो पिछली बार खत्म हो गया था। अब तो खैर कोई पार है ही नहीं, अब तो बीजेपी पार हो जाएगी। खैर को मैं ये नहीं कहता जमुना पार हो जाएगी, लेकिन पार हो जाएगी बीजेपी जो है। इस बार कांग्रेस की सरकार 100% आएगी। चलिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर एक बड़ी साजिश इसे प्रोफेसर संपत सिंह की तरफ से करार दिया गया है। समय सीमा निकल जाने के बाद तमाम किसानों के फसल बीमा योजना के फॉर्म्स रिजेक्ट कर वापस भेज दिए गए हैं, और इसे सबसे बड़ा धोखा किसानों के साथ करार दिया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।